धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको भगवान के समोशरण के बारे में बताया था। आज मैं भगवान के अष्टादश दोष विमुक्त होने के बारे में और अन्य उनके गुणों को बताऊंगा, जिससे कि अनंत भगवान के जो 46 गुण हैं उनका वर्णन अभी चल रहा है। उसमें आगे मैं आपको बताऊंगा। आप अधिक से अधिक इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जन जन तक इस नमोकार मंत्र का महत्व पहुंच सके और उससे लोग लाभ ले सकें। आज मैं आपको बताऊंगा कि भगवान 18 दोषों से मुक्त होते हैं। 18 दोष हैं। कौन से हैं जिनसे भगवान मुक्त होते हैं? जन्म, कर्मों से निमित्त से चतुर्गति रूप संसार में उत्पन्न होने को जन्म कहते हैं। माता पिता के रज और वीर संबंधी शरीर की उत्पत्ति होती है। संसार जीव कारागार के समान उदर नवमास पर्यंत दुख भोग कर जन्म ग्रहण करता है। ऐसा जन्म रूपी दोष यथार्थ तत्व प्ररूपक जिनेंद्र भगवान के नहीं होता है, अर्थात उनका कभी द्वारा जन्म नहीं होता है। जरा, जरा यानी बुढ़ापा, वृद्ध अवस्था को जरा कहते हैं। वृद्ध अवस्था में इंद्रियां शिथिल हो जाती है, शरीर जर्जर हो जाता है और अनेक प्रकार के दुष्यय कष्ट उठाने पड़ते हैं। ऐसा जरा रूपी दोष अनंत भगवान के नहीं होता है, अर्थात उन्हें बुढ़ापा नहीं आता है। तीसरा, तृषा, प्यास लगने को तृषा कहते हैं। तृषा के कारण समस्त संसारी जीव व्याकुल होते हैं। समन के बिना निराकुल नहीं होती है, तो सर्वज्ञ हितोपदेशी ईश्वर के यह तृषा दोष भी नहीं होता है। चौथा, क्षुधा, भोजन की इच्छा को क्षुधा कहते हैं। विवक्षा किम ना करोति पापम, इस क्षुधा पिशाचिनी के वशीभूत होकर के समस्त संसारी प्राणी अहर्निश प्रयत्न करते हैं और ऐसा यह क्षुधा रोग अनंत भगवान के नहीं होता है, अर्थात उनको अनंत अवस्था प्राप्त होने के बाद भूख नहीं लगती है। विस्मय, आश्चर्यचकित हो जाने को विस्मय कहते हैं। आश्चर्यजनक वस्तु के दर्शन अथवा वार्ता के श्रवण से संसारी प्राणी हतप्रय हो जाता है। ऐसा विस्मय नामक दोष अनंत प्रभु के नहीं होता है। छठा, आरति, इष्ट पदार्थ के वियोग होने पर तथा अनिष्ट पदार्थ के संयोग होने पर चित्त में अप्रसन्नता की अनुभूति होना आरति है। ऐसा दुखदायक आरति दोष अनंत भगवान के नहीं होता है। खेद, थकावट से उत्पन्न व्यथा को खेद कहते हैं। संसार के आवागमन रूपी व्यथा से रहित होने के कारण अनंत भगवान के खेद नामक दोष भी नहीं होता है। आठवां, रोग, वात पित्त तथा कफ के विकार से उत्पन्न होने वाले व्याधि को रोग कहते हैं। अनंत भगवान के यह दोष नहीं होता है। शोक, इष्ट पदार्थों के वियोग होने पर परिणामों में व्याकुलता होना शोक कहलाता है। अनंत भगवान के सकल पदार्थों के संभाव होने से शोक नामक दोष नहीं होता है। 10वां, मद, अहंकार या मान को मद कहते हैं। मद 8 प्रकार का होता है। ज्ञान का मद, पूजा का मद, कुल का मद, जाति का मद, बल का मद, रिद्धि का मद, तप का मद और शरीर का मद। मान रूपी पर्वत के आश्रय को पाकर के जीव अपने स्वरूप को भूल करके संसार में निम्न गति को प्राप्त करता है। अनंत भगवान के इन मदों का दोष नहीं होता है। 11वां, मोह, पर पदार्थों में ममत्व बुद्धि होना मोह कहलाता है। मोह रूपी मदिरा का पान कर यह जीव स्वस्वरूप को विस्मृत कर अनंत संसार में दुस्साह दुखों को उपभोग करता है। अनंत प्रभु के मोह रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त कर ली है और वह शाश्वत सुख को प्राप्त हो गए हैं, अतः उनके मोह दोष नहीं होता है। 12वां,
भय, इस लोक का भय, परलोक का भय, आरक्षकता, अगुप्ती, मरण, वेदना और असमकिक, इन सब 7 प्रकार के डरों को भय कहते हैं। ऐसा भय नामक दोष अनंत भगवान के नहीं होता है। 13वां, निद्रा, श्रम से थककर विश्राम करने का निद्रा कहते हैं। निद्रा के आवेश में जीव अचेतन सा होकर के गाफिल हो जाता है, शुद्ध बुद्ध नहीं रहती है। ऐसे निद्रा नामक दोष भी अनंत भगवान के नहीं होते हैं। चिंता, इष्ट पदार्थों के वियोग होने पर उनकी प्राप्ति के लिए एवं अनिष्ट पदार्थों के संयोग होने पर उन्हें दूर करने के लिए परिणामों में जो विकलता होती है उसे चिंता कहते हैं। चिंता के सद्भाव में मन बेचैन रहता है। यह भस्म आच्छादित अग्नि दृश्य अंदर ही अंदर शरीर को भस्म करती रहती है। जहाँ चिंता रहती है वहाँ दुख रहता है। चिंता के अभाव में सुख होता है। अनंत सुख संपन्न अनंत प्रभु के चिंता नाम का दोष नहीं होता है। 15वां, श्वेत, पसीने की उत्पत्ति को श्वेत कहते हैं। श्वेत के संसर्ग से दुर्गंधित वस्तुओं का लेपन व सुगंधित हो जाता है। ऐसा दुर्गंध दोष अनंत भगवान के नहीं होता है। 6वां, राग, 16वां राग, पदार्थ के ममत्व परिणाम होने पर राग कहते हैं। इस राग रूपी जाल से विचित्र गति में और समस्त संसारी जीव इस जाल में फंस करके भयानक दुख को भोगते हैं। अग्नि का समान आपत्तिकारी राग रूपी दोष जिनेंद्र भगवान के नहीं होता है। द्वेष, अनिष्ट पदार्थों में अप्रीति रूप भावों को द्वेष कहते हैं। मन में द्वेष उत्पन्न होने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। तो वीतरागी अनंत भगवान के यह राग द्वेष रूपी दोष नहीं होते हैं। 18वां, मरण, जिसके पश्चात पुनर्जन्म धारण करना पड़े उस जीवन को समाप्त होने पर मरण कहते हैं। अनंत भगवान के इस दोष से मुक्त होते हैं। उनका मरण न होकर के उनका निर्वाण होता है। निर्वाण वह है जिसके पश्चात पुनर्जन्म की परंपरा नहीं है। उपयुक्त 18 दोषों से मुक्त होने के कारण ही अनंत भगवान वीतरागी कहलाते हैं। वीतराग शब्द भी अत्यंत समीचीन एवं महत्वपूर्ण है। समाप्त हो गया है राग जिनका, कहते हैं वीतराग। राग समाप्ति के साथ क्रोध, लोभ, द्वेष आदि अन्य विकारों को भी परिगणित राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि अन्य विकारों की परिसमाप्ति हो जाती है। इसलिए भगवान को वीतरागी कहा जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। आज मैंने भगवान को अष्टादश दोषों से रहित भगवान होते हैं। भगवान कौन है जिसमें वो ये दोष नहीं है। अब आप खुद समझ लें कि भगवान कहलाने लायक कौन होता है, कौन नहीं होता है, और अनंत भगवान का नमो अर्यंताणम का इतना महत्व क्यों है। आज सबको आप सभी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जैन धर्म के जाने इस चैनल को जन जन तक पहुंचावें, जिससे कि जैन धर्म का प्रचार प्रसार हो और प्राणी मात्र इससे लाभ लेकर के मुक्ति मार्ग पर चल सके। सभी को जय जिनेंद्र।